हालेलुया एंड खुदावंद के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम. दिस इज सबा सरफीन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ Empower Her, which is a closed Facebook group, and we are representing all the Christian ladies with all their grace, dignity, and with true spirit of their faith. When we talk about Christian ladies, then definitely in Pakistani community, a name pop out in our mind, which is a very inspirational figure. And she has gained a lot of attention, and definitely she has got the fame which was actually deserved. She was the deserving candidate for it as well, because she has worked really hard, and she really gives her services for the Christian community, especially for the women. She is none other than Ghazala Shafiq. Welcome on the show, ma'am. Thank you so very much for being here. Thank you very much, Sabha, and especially the name of your group or program, Empower Her. It's very close to my heart and my work. So I'm so I happy can to guess be. that. I can guess that because I have done a whole research before, have a session with you, and I'm entirely impressed. And I must say that you are one of the blessed one, because it's not always easy to be daring, to be bold, and to be fearless at the same time. So you are actually the queen of all these three grounds, a beauty with brain, I must say. So as I have been through your profiles and your interviews, Ghazala, what was the thing which encouraged you? क्योंकि you were a pastor, because पाकिस्तान में एक female pastor का figure जो है, that is controversial itself. ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है ना उस लेवल पे, बिकॉज आज तक हम जो देखते भी आए हैं मोस्टली यही होता है कि मेल हजरात होते हैं जो कि पास्टर्स होते हैं ज्यादातर. ठीक, फर्स्ट ये चीज. देन आप आ जाती हैं तो यू वर स्पेंडिंग अ गुड हैप्पी लाइफ. ठीक है, योर एजुकेशन वाज एक्सीलेंट. आप अपनी सर्टिफाइड अकाउंटेंसी पढ़ रही थी इन यूके. So like every other girl, every second girl in every home, I must say, ख्वाब क्या होता है कि ओके फाइन, पढ़ भी लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, टू हैव अ पीसफुल लाइफ एट होम. So what was that one point which actually nudged you, or which actually motivate you to stood for your people? Yeah, thank you, Sabha, for all your questions in one row. There's so much I have a lot needs to to say. be. बात है कि हर औरत को खुदा ने ताकतवर बनाया है, और मैं तो उस बात पे बिलीव रखती हूँ कि टोरा में जब खुदा ने क्रिएशन, पहला ही चैप्टर है, तो चैप्टर 1 वर्स 26, 27, 28 के खुदा ने नर और नारी उनको अपनी शबीह पर बनाया और उनको बरकत दी और उनको कहा फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो. अब पता नहीं ये खवातीन को ये आयत क्यों भूल जाती है. वो शायद समझती है कि ताकतवर मर्द है और सारी जिम्मेदारियां भी उसकी हैं और सारी खूबियां भी उसकी हैं और सारा कुछ ही उसी का है. बट दो चीजें हैं कि एक तो खुदा का इमेज डिफरेंट नहीं हो सकता मर्द और औरत में. इट्स इक्वली द सेम. और Exactly. फिर जब उसने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन स्ट्रेट अवे उसने दोनों को एम्पावर किया विद इक्वल पावर्स, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल मैरिट्स, इक्वल डिमेरिट्स, एवरीथिंग इज इक्वल. स्टेटस भी, अथॉरिटी भी, विजडम भी. तो आई डोंट नो कि कहाँ से खातून को, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में Concept, औरत को स्ट्रगल exactly. करना पड़ रही है अपने स्टेटस को मनवाने के लिए और अपने हकूक को लेने के लिए. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है. तो उसमें स्ट्रगल करने में खवातीन खुद भी बहुत रिलक्टेंट हैं. वो भी शायद अपना इजी टू गो वाला जो काम है वो शायद चाहती हैं कि बस घर में बैठे और हस्बैंड पे ही सारी जिम्मेदारियां डाल दें. जबकि मैं तो कहती हूँ कि हम बीइंग क्रिश्चियन वी आर मोर प्रिविलेज्ड और मोर एम्पावर्ड, क्योंकि हमें पूरी तौरात भी और सहाइफ अंबिया भी और अनाजील भी खवातीन को एम्पावर करती हैं. और इमसाल की किताब जो है चैप्टर 31, इट रियली गिव्स द लेडीज. वो कहते हैं ना जब नौकरी करने चाहते हैं तो आपको होता है कि मेरी ड्यूटीज कौन सी हैं और मुझे क्या क्या मिलेगा उसके Job बदले में, कौन descriptions, कौन exactly. जॉब डिस्क्रिप्शन.
तो उसमें इमसाल 31 में औरत को पूरे तरीके से एक ताकतवर औरत दिखाया हुआ है जो अपने फैसले खुद करती है। और मैं कहती हूँ कि बाइबल तो वो वाहिद किताब है, खुदा का इल्हामी किताब है, जो औरत को ये राइट देता है, औरत को जिम्मेदारी लगाता है कि प्रॉपर्टी भी उसने खरीदनी है। लिखा ना, वो किसी खेत की बाबत सोचेगी और उसको खरीद लेगी। ठीक है, उसने अच्छे कपड़े पहनने हैं, वो उसके लिए काम करना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि जब मैं पहले तो मैं बहुत ज्यादा फैशन और जैसे आम लड़कियां होती हैं कि जो दुनिया की सारी चीजें होती है कि उसमें ये कर लो ये कर लो। सारे ट्रेंड्स मैं जब फॉलो करने हैं, एग्जैक्टली। कॉलेज में होती थी तो हॉस्टल में थी, तो मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर 34 तो नेल पॉलिशेस रखी होती थी। और जो वो दैट इज करते हैं ना, वो अमेजिंग। स्टिकिंग लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो लेबलिंग करते हैं। तो मेरे ऊपर हुआ था, मार गया फैशन, उजाड़ गया फैशन, औरत का हुलिया बिगाड़ गया फैशन। माय तो फैशन गुडनेस। में ऊपर थे। लेकिन जब मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया और उसके बाद फिर मैंने यूके में चली गई थी पढ़ने के लिए अकाउंटेंसी। तो लेकिन मेरा लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं तो टैबूज के खिलाफ थी। ये भी बड़ी अजीब बात होगी कि मैंने 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में, मैंने, मेरी दोस्त, हम दोनों, समीना उसका नाम था, हम दोनों साइंस स्टूडेंट्स थी और बाकी सब आर्ट्स की। तो हम दोनों ने अपने बाल पूरे शेव करवा लिए थे हम दोनों। पहले मैं बॉल्डी हुई, मैंने कहा मुझे तो कि क्यों लड़के करवा लेते, लड़की क्यों नहीं अपने बालों के बारे में You were फैसला कर। daring from the beginning, it means. तो 10th क्लास में थी और मैंने पकड़ के तो शेव करना शुरू कर दिया, सारे आधे तो कुछ कर लिए। तो अब्बू ने देखा कि ये तो इससे सारे कट लगा लिए उन्होंने, मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, बहुत ज्यादा। तो फिर अब्बू My ने वो सारे God. शेव किए। तो फिर वो मेरी दोस्त ने भी, उसने कहा अच्छा आपने किए, मैंने भी। तो उस वक्त मुझे ये था कि क्यों औरत को या लड़कियों को क्यों इख्तियार नहीं है कि वो छोटे बाल रखना चाहती हैं या कटवाना चाहती हैं या वो बॉल्डी होना चाहती है, तो ये लड़कों को ही क्यों है, लाइक। And तो you did that with all the grace. You आई did that. That is amazing. ये था कि जो कुछ खुदा ने अंदर दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करना हम खवातीन की जिम्मेदारी है। और वहीं से फिर जब मैंने रिलीजियस उसकी तरफ माइंड बना, तो फिर जब स्टडीज करना शुरू की बाइबल और दीगर मजाहिब को, तो फिर मैंने वो जो थीसिस लिखा था, मैंने फिर एमडिव किया, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी, 4 साल का कोर्स किया था। तो उसमें भी मैंने जो थीसिस लिया था, स्टेटस ऑफ वुमेन इन बाइबल एंड इन अदर रिलीजन, स्पेसिफिकली फोकस Okay, ऑन okay, इस्लाम। okay, okay. तो वहां से फिर मुझे और ज्यादा, जब औरत की हालत देखी, अपने जगह से निकल के दूसरी खवातीन से मिलने का इत्तेफाक हुआ। और फिर जैसे कराची जैसे शहर में मेरा ताल्लुक एक शादी से पहले मुल्तान से था। Sultan, so exactly, exactly. तो, तो यहाँ कराची जैसा शहर जो कि बहुत दूर से लगता है कि बहुत आजाद है और बहुत ओपन है, और Modern, यहाँ पे तो exactly. यहाँ पर भी देखा कि औरत उन्हीं मसाइल का शिकार है जहाँ जो गांव की औरत जिन मसाइल का शिकार है। तो फिर क्रिश्चियन औरत, और फिर चर्च के अंदर, लाइक आपको, मुझे तो कई दफा बहुत ज्यादा इस पे अफसोस भी होता है कि बाइबल जो है वो औरत को एम्पावर दिखाती है। दबूरा नबिया जो कि एक आर्मी जनरल भी थी, और याल उसके साथ, वो भी आर्मी जनरल थी। मैं तो उन दोनों खवातीन को, वो एक जो फिगर आप बनाते हैं जी, वो नबिया थी और वो काजी भी थी, वो भी थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जंगें जीती और वो आर्मी जर्नैल थी, Exactly. बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए और उनको खुदा ने एडमायर किया। अगर आप बुक ऑफ जजिस चैप्टर 4 और 5 आप पढ़ जाएं, तो उसमें उन दोनों खवातीन को खुदा ने एडमायर किया। तो बाइबल तो हर चीज दिखाती है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, डायसिस ऑफ कराची। तो Exactly. यहाँ पर औरत को बहुत ज्यादा पीछे रखा जाता है। और मैं, आई वॉज द फर्स्ट वुमन जिसको ये इजाजत दी गई थी
1994 में सेमिनरी करने की। उससे पहले तो फुल टाइम नहीं कर सकती थी चर्च ऑफ पाकिस्तान में औरत सेमिनरी। शुरू से ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ी, खासतौर पर जब मैं रिलीजियस रैलम में आई हूँ तो मुझे पता चला कि और ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है, और ज्यादा आपको टैबूज को तोड़ने की जरूरत है। आज तक मैं लड़ रही हूँ कि पास्टर नहीं औरत कहला सकती। तमाम बिशपों को लेटर लिखा अभी, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स हैं, कि आप वुमेन ऑर्डिनेशन, आप बाहर के मुल्क में तो जाते हैं, वहां आप खड़े होते हैं जाकर एग्जैक्टली। वुमेन प्रीस्ट, लेकिन पाकिस्तानी औरत को क्यों दबाया जाता है? क्या हमें अक्ल नहीं है, दानाई नहीं है क्या? हम लाइक बहुत स्ट्रगल चर्च के साथ भी और माशरे के साथ भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। You तो इस must वजह be से a very, very brave lady. And Ghazala, मेरा next question भी actually इसी से relevant था. अब मैं अपने आप को भी देखूं, it is just a very small venture which I started with. It was a call from God, and I met a lady, Mrs. Nabila Asif. She is such an inspiration for me somehow, because it's an other story. जरूरी नहीं होता है कि आपको फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो, बिकॉज आप फाइनेंसिस की तरफ देखोगे तो I guess you will not be able to attain a single step in your life or towards your goals. But अब मैं आपको भी देखूं, the reason behind I was behind you कि मुझे first interview आपका करना है, because I found you in Pakistan a kind of institute जो कि बहुत सारी खवातीन हैं. Believe you me, I'm not having much trafficking on my page right now, but believe you me, I know those girls as well जो चाहती हैं करना, लेकिन उनके सामने कोई ऐसे सेट एग्जाम्पल्स नहीं है, कोई उनको इनकरेज करने के लिए नहीं है कि नहीं वी शुड गो अबाउट इट. एंड what I feel as you can say today's generation, that इसी वजह से हमारे generational gaps भी हैं, हमारे बहुत सारे problems young generations में pop out हो रहे हैं जो हम discuss ही नहीं करते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको को बताने वाला भी नहीं है। मैं इस Exactly. चीज को जरूर आपके इस प्रोग्राम के थ्रू बात करना चाहूंगी कि मैं बिशप साहिबान से, पादरी साहिबान से हमेशा कह रही हूँ कि हर चर्च में एक सोशल अवेयरनेस का डेस्क खोल दिया जाए, जहां पर आप जाएं, Exactly. इंग्लैंड में, दूसरे ममालिक में जाएं, वहाँ काउंसलिंग अवेलेबल होती है राइट आफ्टर बच्चे फर्स्ट लेवल ऑफ स्कूल, वो 13-14 साल के होते हैं, जब वो ओ लेवल्स कर लेती हैं तो उनके पास काउंसलिंग के अदारे बने हुए हैं। वो बच्चे वहाँ टाइम लेके उनको घंटों काउंसलिंग दी जाती है, उनके अंदर का इंसान डिग आउट करने की। यहाँ ना वालिदैन इतने ज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं है, तो शऊर उनके पास भी नहीं है। फिर पादरी साहिबान तो वो इतने रिलीजियस हो गए हैं, वो कहते हैं बस जबूर की बात करो, तौरात की करो, बाइबल अनाजील की करो, और उसके अलावा कोई दुनिया की बात डिस्कस नहीं नहीं करो। करनी. दैट इज द इशू, दैट इज द इशू. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग टू यू. सो हमारे पास कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या हमें कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि हम अभी अगर एक एक स्टेप लेना शुरू करते हैं ताकि हम अपने आने वाले कल को सिक्योर कर पाए? डू वी हैव दैट मच कोऑपरेटिव पीपल कि अगर हम इसकी तरफ कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं और अगर आपको इनिशिएटिव लेती हैं तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? अच्छा, वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, देखिए मैंने भी जो कुछ अचीव किया, जो कि अपनी चर्च के उसके सिस्टम से हट के सारी चीजें मुझे स्ट्रगल करना पड़ी है ना। और चाहे वो मैंने ख्वाजा सरा का चर्च शुरू किया है, चाहे वुमेन एग्जैक्टली. एम्पावरमेंट के किया, मैं पहली खातून जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मैं रजिस्टर्ड हुई, मैंने पहला जनाजा परफॉर्म किया है, और अभी तक शादी नहीं की, वो भी अभी करनी है परफॉर्म। बात ये है कि आप जब काम शुरू कर देते हैं ना, कोशिश करें कि जो आपकी हम यहाँ पे रहते हैं, हम 2 या 3% हैं, हमारे साथ जो है 97% मुसलमान लोग हैं। आप उन खवातीन के साथ क्यों नहीं जुड़ते? उनके प्रोग्राम्स में क्यों नहीं आप जाते? गवर्नमेंट के इतने ज्यादा मुख्तलिफ एनजीओज कर रही होती है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से इतने प्रोग्राम हो रहे होते हैं। हमने खुद अपनी वो बैरियर लगाए हुए हैं। हम, मैं हूँ, मेरे साथी सारी खवातीन हैं, वो हिस्सा बनती हैं इन सारे जो एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। मैं खुद जाती हूँ उनके उनके ऊपर, फिर वहां पर बच्चों, अपनी बच्चियों को लेकर जाती हूँ, साथी खवातीन को लेकर जाती हूँ, ब्लाइंड्स को लेकर जाती हूँ, ख्वाजा सरा को लेकर जाती हूँ। यानी आपको तो खुद अचीव आगे बढ़ना है ना।
तो आप एग्जैक्टली। प्लीज खुदारा, मैं बच्चों से कहूंगी, अपनी बच्चियों से कहूंगी कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज ये वो वक्त नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप डिग करें। ये मैंने अपनी तीनों बेटियों को ये और बेटे को भी, पालमन और यहाँ पर मन बहुत से होते थे, छठी हम्म। सातवीं क्लास से मैंने उन सब में भेजना शुरू किया। वो बड़े बड़े मुख्तलिफ जगहों पे होते थे। वो छोटी छोटी उम्र में उनको रिसर्च के ऊपर वो क्वेश्चन करते थे। 400-400 बच्चे वहां पर होते थे। तो आप प्लीज प्लीज सिर्फ चर्च के प्लेटफॉर्म से हटके ना, हमें एक्चुअली एक जो ड्रॉबैक है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जरूर ये बात करना चाहूंगी। हमारी खवातीन को ना, और लड़कियों को और बच्चों को संडे वाला दिन मिल जाता है एक ड्रेसअप होने का, और बाहर सोशलाइज ही वो करते हैं, लेकिन वो होता सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। थ्रू आउट द वीक वो फिर सोचते ही नहीं हमने कुछ करना है। भी नया सूट सिलवाया तो संडे वाले दिन पहन लिया, मेकअप करना है, जो कुछ करना हमने चर्च के लिए नहीं। एग्जैक्टली। आपको थ्रू द वीक जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, प्रेस क्लब पे मुख्तलिफ का प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती है, आपके इर्द गिर्द इतने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कोई आपको ना भी इनवाइट करे, आप वहां जाके एज अ ऑब्जर्वर बैठ जाएं, उनका हिस्सा, उनसे बातचीत शुरू करें। हमारे लोग यही तो करते ना, अपने बैरियर्स खुद नहीं तोड़ते। खुदा ने हमें हाकिम बनाया है, इख्तियार दिया है, हम अपनी हाकमियत का ही नहीं जानते कि हमें हाकिम बनाया गया है, हमें अथॉरिटी दी गई है, स्टेटस दिया गया है, हम जाके अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नहीं सोचते लोग। प्लीज अपनी जो यूथ को मैं खास तौर पे कहूंगी कि जुड़ना शुरू करें। अर्बन रिसोर्स सेंटर्स हर शहर में बने हुए हैं, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू करें। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही शाम को चले जाएं, सिर्फ गपशप लगाने के लिए लोगों के साथ, ताकि आपको कुछ नॉलेज हो। अच्छा, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो आपके अपने अंदर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स रहता है। आपके ऐसा ही है। आपके अंदर जो कुछ है, आप उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली। अपने बैरियर नौजवान तोड़े। चर्च के प्लेटफॉर्म से हटके भी आपके पास जो दुनिया में प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उन पर अपने आप को अवेलेबल करें। लीगल एड सोसाइटी है, वहां पर भी होगी, पाकिस्तान के सारे शहरों में वो इतने प्रोग्राम देते हैं। कभी हम्म। हम जाते हैं, हमारे नौजवान जाते हैं, कभी हम जाके कोशिश करते। कोरिया में मैं गई, कोरिया में सब इतनी खूबसूरत चीज मुझे देखने को मिली कि सबसे ज्यादा विजिट वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सबसे ज्यादा विजिट वो करवा रहे थे कब्रिस्तानों का। हमारे है कभी कभी हमने सोचा हो कि बच्चों को कब्रिस्तान का भी विजिट करवाना और बताना यहाँ कौन कौन दफन है, या हिस्ट्री क्या है, या There इनकी is no रिस्पेक्ट culture of करनी है। it. There is no culture at all. बच्चे वहां कब्रिस्तान में बच्चों को लेके जा रहे थे। ये आपको थॉट देने के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। आप नौजवानों को एम्पावर करना चाह रहे हैं। तो बात ये है कि एम्पावरमेंट घर से शुरू होती, पैसे से नहीं शुरू होती, Exactly. प्रैक्टिकल से शुरू होती है। आपने खुद ये Exactली। बात की, इट्स नॉट ऑलवेज मनी जो आपको एम्पावर करती है। ये एग्जैक्टली। आपकी जो चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करो, उसको एक्सप्रेस करो, उसको यूटिलाइज करना शुरू करो। तो बच्चे फिर जब इस तरह हो जाते हैं ना, तो उस उनके अंदर खुद ब खुद विजन्स भी, एम्स भी, प्लान्स भी खुद जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज जस्ट टू एड इन टू इट, हमारे एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है विच इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको भी देखूं, मैं अपने आप को भी देखूं। अब आई बिलोंग टू अ मीडियोकर फैमिली, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ी है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि मैं, मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी था। इट वाज नॉट लाइक दैट। राइट ना आई एम वर्किंग एज अ स्कूल हेड, ठीक है। अब हमारे लोगों के माइंड कहीं ना कहीं स्टक कहाँ पर होते हैं गजाला, कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस। ऐसा नहीं है, वी नीड टू ब्रॉड आवर होराइजंस एज वेल, कि अपॉर्चुनिटी हार्डवर्क के साथ मिलती है और खुदा रास्ते बनाता है उन लोगों के लिए जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए मैं मुख्तलिफ वेन्यूज आपको डिस्कस कर रही हूँ कि बच्चों को स्कूल में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया करें। और इट्स नॉट ऑलवेज कि आप क्रिश्चियन बुलाएं, गेट अदर कम्युनिटीज, For पारसीज sure, को बुलाएं, बिल्कुल। हिंदू को बुलाएं, क्रिश्चियंस को बुलाएं, मुस्लिम्स को बुलाएं, ताकि उनके जो फोबियाज है ना, जो शायद दूरी का भी एक शायद फोबिया कोई होता हो कि ये मैं कैसे बैरियर को मैंने क्रॉस करना है ना, हम्म। वो आपको
क्लासरूम तक उन चीजों को एक्सेसिबल बनाएं। चाहे आप असेंबली में, सिंस यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो वहां पर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करें, बच्चों को भेजना। अच्छा, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, हमने हमेशा अपने चर्च, जहां मैंने छोटे से इलाके में चर्च शुरू किया, सुल्तानाबाद में बैतुल मोमिनीन, हम्म। तो वहां पर मैंने जब बात की जी वो जुलूस निकालना है, वो ये कैरल सर्विस, तो उन पादरियों को यही नहीं पता था। करते करते हमने वहां पर ग्राउंड में बाहर सारे सब मुसलमान और वो जो पठान, जो थोड़े लोग खौफजदा होते हैं उनसे, अब वहां पर हम औरत मार्च का भी जुलूस निकालते हैं वहां पर। ये भी फिर इस दफा मैंने ख्वाजा सरा को लेकर पाम सड्डे का जुलूस हमने रोड पे निकाला। हाउ तो अमेजिंग। बैरियर्स आपने को तोड़ने हैं। आप एग्जैक्टली। प्रेस क्लब पे हम जाते हैं, प्रेस क्लब पे जाके हम अपना क्रिसमस का वो केक भी काटते हैं, हम वहां पर जाकर सेलिब्रेशन भी करते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं। चर्च के अंदर ही क्यों हमारी जिंदगी महदूद हो गई है, मुझे ये नहीं समझ आती है। And उससे निकलो। exactly. And I don't know, what I feel is, I really wanted to know your take on this as well. कि मुझे लगता है कि church actually believes in, I'm not against church at all, लेकिन churches के against मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, but what I found is a common observation भी कह लें, जो हम बात भी करते हैं या कुछ भी, so वो ये है कि वो I guess social welfare work को या फिर social activism को priesthood से बिल्कुल separate कर देते हैं। सबा इसको समझाने की जरूरत है, बार बार बात करने की जरूरत है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने दोबारा आना है ना, सारे सवाल उनके सोशल एक्टिविज्म से मुतल्लिक हैं। मैं भूखा था, मैं मैं नंगा था, मैं मैं कैदी प्यासा था। था, भूखा था, एग्जैक्टली। नंगा था, बीमार था, कैद बीमार में था, था। क्या एग्जैक्टली। करेंगे अपनी? आप कैद में थे तो कैदी की मदद के लिए आपको जेल भी जाना है, आपको कोर्ट भी जाना है, आपको पुलिस में भी जाना है, आपको तमाम लीगल फोरम्स को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। एक प्रीस्ट को उससे पूछा जाएगा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किए। बीमारी के लिए आपको हॉस्पिटल भी जाना, आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के पास भी जाना, आपको जो अदारे काम कर रहे हैं उनके पास भी जाना है। हमारे ये एक ख्वाजा सरा का ऑपरेशन करवाना था, तो वो काफी एक्सपेंसिव था। ये यहाँ पर एक अदारा है सलानी वाले, तो कोई 10 विजिट करने पड़े, लेकिन सारा खर्चा उन्होंने उठाया और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। लेकिन अब मैं सलानी वालों के पास जाऊं ही ना, आपके लिए चीज तो मुहैया है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो मैंने ही पूरी करनी है ना। भी 90% तो आपके लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, 90% पढ़ते ही नहीं है, उनके ऊपर लिख दिया जाता मुसलमान। उनकी करेक्शन के लिए फिर मैं थाने और कोर्ट और दादरा में नहीं जाऊंगी तो और किधर जाऊंगी? हाँ, क्यों हम इतने बिजी होते हैं। मैं आपको भी एक दिखाती, थोड़ा उठना पड़ेगा मुझे इसके लिए। श्योर श्योर श्योर। ये देखें, ये अभी किताब छपी है, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल ने छापी है, द राइट वुमेन टू कॉल। इसके अंदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल का, ये कोई क्रिश्चियन वो नहीं है, इसके अंदर इन्होंने ये मेरा प्रोफाइल डाला है। दैट्स तो अमेजिंग। किस लिए, मैंने तो उनको जाके कुछ नहीं, मुझे वहां बुलाया गया और मुझे ये पता चला, तो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, रिवार्ड एक ऊपर वाली जात भी दे रही होती है और दुनिया में भी मिल रहा होता है एंड द बेस्ट थिंग इज बेशुमार। दिस, गजाला, कि आप कभी अपने विजन को ना, वही बात है कि पैसे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। व्हेन यू चूज योर पाथ कि आपको अपने विजन पे काम करना है, खुदा रास्ते बनाने वाला है, एंड फॉर श्योर वो रास्ते बनाते हैं। यू आर द लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस थिंग समहाउ। तो यही चीजें हैं, तो आपने अच्छा किया कि खवातीन को स्पेसिफिकली फोकस किया। एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ था लड़कियों का कोई डे था, गर्ल्स डे था, तो उस पे हम चले गए। मैं तो आपको बताया हर प्रोग्राम पे कोशिश करती हूँ पहुंचूं, तो वहां पर मैंने देखा हमारा यहाँ इलाका लियारी, जिसको पहले बहुत वो समझा जाता था कि सख्त इलाका है वो, तो वहां पर 80 लड़कियां आई हुई थी साइकिलिंग के लिए ना। तो वहां से मैंने फिर आइडिया लिया और मैंने अपनी लड़कियों से भी बात की। मैंने कहा अगर ये लियारी की बच्चियां 80 बच्चियां साइकिल चला सकती हैं, तो क्रिश्चियन लड़कियों को क्या। फिर मैंने अपनी पास्टर से बात की, तो हमारी एक पास्टर है शहाना, उसने बाइक सीखी, अब वो बाइक पे आती जाती है। दैट्स दूसरी ग्रेट। पास्टर उसको मैंने कहा तुम सीखो बाइक, उसने बाइक सीख ली है, वो अभी लेने का सोच रही है। तो मैं उसे कह रही थी जब तुम बाइक ले लोगी ना, वो भी पास्टर, उसे भी मैंने ऑर्डेन किया हुआ, मैं भी पास्टर हूँ,
तो मैंने कहा हम दोनों बैठ के ना फिर जल्दी और जगहों पे पहुंच जाया करेंगे। तो कोई सुन रहे थे तो कहते अच्छा आप पास्टरल गाउन पहन के मोटर बाइक पे बैठ के जाएंगी। तो मैंने कहा आदमी बैठ के जाते हैं ना, वो भी पास्टरल गाउन पहन के बाइक पे बैठ के ट्रेवल करते हैं। तो मैंने कहा True हम क्यों नहीं कर that. सकते। True that. True that. बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं अपनी बच्चियों को। मैं तो बता बता के थक गई हूँ कि मुसलमान खवातीन अब पेट्रोल पंप्स पे भी काम कर रही हैं। It is वो true. सब्जी की रेहड़ी, रिक्शास चला रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट में आपको नजर आती हैं, उबर करीम ड्राइव कर रही हैं, और पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। मैंने तो बल्कि कहा है कि अभी तो ख्वाजा सरा के कहा है कि जो भी सीखना चाहता है मैं सिखाऊंगी बाइक, और जो You बाइक deserve a लूंगी clap उसमें for भी बाइक this. करूंगी। और फिर आप एज अ राइडर, एक इंडिपेंडेंट जॉब है, आप एज अ Exactly. राइडर जॉब करें। आप क्यों कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती? आप खुद एक्सप्लोर नहीं करते, आप खुद एफर्ट नहीं करते। नाउ अगर हम ओवरऑल देखें ना, सोसाइटी में जो भी हम प्रॉब्लम्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते आ रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एज वेल। सो दैट इज द कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन। ठीक है। सो ऐसा, मतलब हम अगर जनरली देखें तो होता क्या है, दोज पीपल हु आर पुअर और यू कैन से एजुकेटेड नहीं होते हैं, उधर की ही ज्यादा स्टोरीज आती हैं। ठीक है। एंड माय सेकंड रेलेवेंट क्वेश्चन इज दिस, गजाला, एक तो ये कि लाइक हम इस तबके में क्या प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस कर सकते हैं ताकि हम इसको कम कर सकें, एंड देन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद माय सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। देखिए इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस मैंने प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ चर्चिज में जाकर लोग बुलाते हैं। फिर यहाँ कराची में तो बहुत है, क्योंकि छोटे घर है, गुर्बत भी है, और तालीम भी नहीं है, तो लाइट भी बहुत जाती है। मुझे लाहौर का सिस्टम इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ पे है कि शाम को हमारी खवातीन क्या करती हैं, गली मोहल्लों में चारपाई निकाल के बाहर बैठ जाती बच्चों को लेके। सारे बच्चे बैठे होंगे, फिर ना आप प्रॉपरली अपने आप को कवर करते कवर हैं। कर रहे हैं। हमारे घर में सदर जैसे पोश एरिया में रहती हूँ, रेड जोन वाला एरिया है, लेकिन बिजली जाती है तो यहाँ भी लोग निकल के बैठते हैं, लेकिन वो रात को निकलेंगे, उनका आदमी साथ हमेशा होगा, और वो तो भी थोड़ा सा अंधेरे में कोशिश करेंगे बैठने की ना। लेकिन हम तो, यानी हमने अपने एथिक्स खुद भी खराब किए हुए हैं ना। एग्जैक्टली, क्यों नहीं एग्जैक्टली। हम अपने एथिक्स को, अच्छा कोई देने आ जाएगा किसी आपका हमसाए, जाहिर है साथ हम 97% हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, एक दूसरे से हमारे ताल्लुकात हैं अच्छे, बातचीत होती है। जब अच्छा कुछ पकता है तो हम एक दूसरे के घरों में भेजते हैं। अच्छा हम डेफिनेटली। देने जाएंगे ना, क्रिश्चियन किसी मुसलमान के देने जाएगा, तो अव्वल तो कोई खवातीन बाहर आती नहीं है, और अगर कोई खातून आएगी भी लेने तो दरवाजे की ओट से लेगी चीज आपसे। हम हम्म। क्या करेंगे, कोई आ जाए हमारे दरवाजे पे, पूरा गेट खोलेंगे, पूरे बच्चे साथ खड़े होंगे, और हम शायद दुपट्टा भी ना लिया हो तो हम चीज रिसीव कर देते हैं। लाइक हम्म। हमने अपने को भी जांचने की बहुत जरूरत है, हमें क्यों हमारे खानदानों के साथ ये मसाइल हो जाते हैं। ठीक है हमारी नीयत साफ होती है, लेकिन अगले की नीयत को आप जज तो नहीं कर सकते। पैरामीटर्स या बाउंड्रीज तो हमने खुद अपने लिए तय करनी है ना। तो हम्म। अपने लोगों को देखने की जरूरत है कि बहुत मैं इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चर्च के अंदर सोशल अवेयरनेस का जरूर होना चाहिए। बहुत जरूरी है। उसमें देखें सबा आपको कोई प्रोग्राम करना या मुझे करना है ना, तो हमें उसके लिए स्पेशल इनविटेशंस देने पड़ेंगे, स्पेशल लाइट्स लगाने पड़ेंगी, स्पेशल चेयर्स मंगवानी पड़ेंगी, साउंड सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा उसमें भी फिर मर्जी है, बाप आ जाए या माँ आ जाए या कोई एक फर्द आ जाए। संडे वाले दिन तो पूरी की पूरी फैमिली ने आना ही है, बिला खर्च। आपका 10 मिनट आप लेक्चर दे सकते हैं इबादत के बाद, या इबादत से पहले दे दें। सोशल हम्म। अवेयरनेस बात करना शुरू करें, उनके राइट्स के ऊपर बात करना शुरू करें, एथिक्स के ऊपर बात करना शुरू करें। चर्च इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारा जो है एक मीडियम है। प्लेटफॉर्म है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं कर रहे उसको इस्तेमाल। वांट टू एड into it as well कि at times ना हमें इतना वेलकमिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलता।
ठीक है, टुवर्ड्स द चर्च अथॉरिटीज एज वेल। और आप कह लें कि लाइक उस तरह का वेलकमिंग होता भी नहीं है कि ओके फाइन, आपको इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जनरल व्यू क्या आ जाता है, अच्छा होना है, कोई पैसे कमाते पे इन्हें बच्चों, विच इज नॉट इन ऑल केसेस, ये बात सच नहीं होती है। अच्छा, मुझे पता है ये नेगेटिविटी आती है, ये मेरे बारे में, इसके पास गाड़ियां कहाँ से आ गई, ये क्या करती है, मेरे बारे में करते रहते हैं। मेरा फोकस मेरा काम होता है, मुझे पता है मैं खुदा को जवाब दे हूँ। ना करेंगे, मुझे पता है बहुत, मुझसे ज्यादा तो किसी ने सफरिंग नहीं की होगी ना, मेरे ऊपर तो 74 केस मैं भुगत चुकी, तो अब मेरे से ज्यादा तो किसी के परसिक्यूशन नहीं हुई होगी ना, मेरे से ज्यादा तो किसी को थ्रेट नहीं होगा जहां आपका सिटिंग बिशप लिख दे मीडिया वालों को कि ये तो जी एक्स मुसलमान है और इसका ये ताल्लुक है और इसका ये है। अब किसकी मुझसे ज्यादा, अगर, लेकिन इसी माशरे में, इसी मुल्क में मैं सरवाइव कर रही हूँ क्योंकि आई हैव द स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मी कि मेरे पास मेरा खुदा है और मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। आई रियली विश ये करेज और हौसला आप जैसा हम सबको मिले जो रियली वांटेड टू वर्क फॉर आवर यूथ और आवर कम्युनिटी समहाउ। सो नाउ आई वांटेड टू आस्क यू, आफ्टर द प्रिकॉशन, डिस्कसिंग द प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशंस, दैट व्हाट वी कैन डू इन केस अगर एक फैमिली सफर करती है थ्रू दिस डायलेमा के कन्वर्जन हो गई है या जो भी है। अब इसके बाद करेक्टर आता है कहीं ना कहीं माँ बाप का। एक बच्ची चाहे अपनी मर्जी से वो चली गई, फाइन, शी इज बीइंग कन्वर्टेड, शी गॉट मैरिड, she went into another family of a different religion, fine. So अब कुछ अरसे के बाद, 6 महीने, साल, 10 साल, ठीक है, things didn't work out, fine, and that girl came back. She wanted to come back because वही जो एक टैग लाइन जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, जो कि स्पेसिफिकली बोली जाती है कि लाइक हम तो डैश को ले आए अपने घर। सो अगर इस सिचुएशन में what is your stance ke what should be the reaction of the parents who actually have suffered, and now what is in which position the girl is who actually have been through it, और वो अब वापस आना चाह रही है, उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी जी जी। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने उठाए हैं। देखें, एक चीज हमें हमारे पेरेंट्स को भी और चर्च को भी समझने की जरूरत है। अगर लड़की या लड़का दोनों किसी से भी गलती हो एग्जैक्टली जाती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिर्फ फोकस लड़कियों को रखते हैं, लड़की लड़का दोनों किसी भी एज में, ठीक है, वो गलती हो जाती है तो बाइबल कहती है कि माफी का दर्श देती बार बार, ठीक है। फिर बाइबल ये भी कहती है कि खोई हुई भेड़ को ढूंढना है, खोए हुए सिक्के को भी ढूंढना है, ठीक है। फिर मुसरफ बेटे की भी कहानी है। ये सारे वो लोग हैं जहां हमें टीचिंग दी जाती है कि हमें इनके लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करने। अभी इस साल काफी ज्यादा मैंने उन बच्चियों को वापस लिया है जो अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त चली गई, मुसलमान होके शादी कर ली। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हर लड़की ऑलमोस्ट, चाहे वो 6 माह बाद वापस आए या 10 साल बाद वापस आए, वो वापस आती है क्योंकि वहां जाके फिर उसको एहसास होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दूसरी शादी का तस्वर नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली। वहां पे तो उनके लिए नेचुरल है दूसरी शादी करना या तीसरी करना या चौथी करना, ठीक है। तो वो वहां पे नहीं एडजस्ट होती लड़की। शुरू में तो मोहब्बत होती है, मैं मैच्योर लड़कियों की बात कर रही हूँ जो एग्जैक्टली। 18, 20, 25, 26 साल की होके कर लेती हैं, या लड़के भी। तो बाद में उन्हें बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। अच्छा, अब होता क्या, क्रिश्चियन पेरेंट्स कहते हमारी तरफ से मर गई, अब हमारा रिश्ता टूट गया, चर्च भी दरवाजे बंद कर लेता है, पेरेंट्स भी दरवाजे बंद कर लेते हैं, माफी का कोई तसव्वुर नहीं रखते हम। और वो आगे से भी उसके साथ बुरा सलूक हो रहा होता है, उसे जाहिर है जब पता है कि पीछे वालिदैन नहीं है, कोई उसकी बेस नहीं है, कोई सपोर्ट ही उसका नहीं है, सपोर्टर नहीं है, एग्जैक्टली। क्या होता है हमारे यहाँ तो ये आम मसाइल हैं खानदानों के। तो अभी बहुत सी बच्चियां वापस इसी साल ही, कोई 12-13 बच्चियां जो वापस आई हैं, ये कुछ वो छोटी बच्चियों की नहीं अभी मैं बात कर रही, ये बड़ी बच्चियों की कर रही है, कोई 12 की या कोई 13 की, कोई 14 साल की। अब मुझे बताएं कि इनको उस ट्रॉमा से निकालना, मुझे पता है, खास तौर पे मैं नेहा के केस का जिक्र करूंगी। नेहा का केस तो 100% फोर्स मैरिज, फोर्स कन्वर्शन का शिकार है, और वो रिपोर्ट होता है डॉन पे भी वो, तो उसको मैंने अपनी बेटी अडॉप्ट कर लिया।
तो अभी उसकी हेयरिंग थी, 2-4 दिन पहले की बात है। तो 3 साल से वो केस जारी है, कोर्ट में जारी है। 13 साल की थी जब उसको विक्टिमाइज किया गया, और अभी तक जिस दिन वो कोर्ट जाती है, एक हमारा कोर्ट सिस्टम ज़ाहिर ऐसा है कि सामने एकदम खड़ा होता है, और बार बार आपको जाना है, और कभी किसी वजह से छुट्टी हो जाती, कभी कोई जज नहीं आता, तो कभी कोई वकील नहीं आता, तो कभी कोई मुलजम नहीं आता, तो बहुत लंबे केस चलते हैं ना। तो जब भी जाती है, वो आती है तो वापस ट्रॉमा का शिकार होती है, ठीक है, फिर वो साइकोलॉजिकल। तो इनको बहुत ज्यादा हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, इन बच्चियों को प्यार की जरूरत होती है। मैं इनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे भेजती हूँ, सेमिनार्स पे भेजती हूँ, मुख्तलिफ सोशल, मैंने लिविंग होप के नाम से एक शेल्टर शुरू कर दिया इन लोगों का। वो That's आप कह रही है ना amazing. कि हर बात पे गजाला ही, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ना चर्च ने शुरू किया, मैंने मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं शुरू किया, लेकिन मुझे तो करना था, किया शुरू। और शुक्र है कि इन बच्चियों को पढ़ा भी रही हैं, इनकी स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रही हूँ, इनकी मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग्स का भी मैं इहतमाम कर रही हूँ। और कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर ये प्राइवेट 9th का एग्जाम्स दें ये बच्ची। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये सिर्फ नहीं है कि बच्ची आपके पास वापस आ गई, ओ आपने उसके साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो भी डील करने हैं, आपने उसके सोशल इश्यूज भी। उनसे उनके ख्वाब छिन जाते हैं, उनसे उनका बचपन छिन जाता है, उनसे उनका घर छिन जाता है, उनसे उनके फ्रेंड्स छिन जाते हैं, स्कूल छिन जाता है, So true. इतना कुछ जाता है कि आपकी सोच से बाहर है। तो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो की इन बच्चियों को जरूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जब यहाँ कराची में मैं ऐसे केसेस को, खास तौर पर आरजू राजा का जब केस हुआ, तो मेरे बारे में ही और ये कहना शुरू कर दिया जी पेट्रोल डाल के इनको आग लगा दो। तो ये रवैये भी देखने पड़ते हमें। लेकिन वही है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी को खत्म नहीं Maintain करना। करना है. मैं Exactly. And I must appreciate your husband over here. And I guess ke obviously this is the encouragement from your husband side as well, जो आप इतने brave हो. Actually दो एक जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो I guess they are 11, they are not 2. So और खुदा भी साथ हो तो वो एक पूरी आर्मी तैयार हो जाती है आपकी. And I really wanted to give that credit to your husband as well कि वो इतने supportive हैं जिसकी वजह से आप खुल के सामने आ सकी. Great talking to you now. To wind up, मैं आपके एक बहुत बड़े initiative which is you can say it is an initiative जो बड़े बड़े लोग नहीं ले सके थे आज तक पाकिस्तान में, that is नीम. बैतुल ख्वाजा सरा मोमिनीन फर्स्ट चर्च फॉर यूनिट्स। So the thing is like how you got that motivation. I was looking at your biography and I was observing that before starting this venture आप मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दोनों साइड्स के ख्वाजा सरा के लिए काम कर रही थी और बेलॉस होके कर रही थी. एंड आई मस्ट आई रियली वांट टू मेंशन द नेम्स ऑफ निशा दाऊद एडवोकेट एंड नासिरा गिल who were with you in this journey. So how it started and how you felt about it, because it's such a sensitive topic, because at times होता है कि हम चाह के भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, but you not only come out for them और आपने properly उनके लिए initiate किया, which is a big motivation for them as well. So how you felt about that and what was your motivation behind? अच्छा देखें, मैं अभी भी क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ख्वाजा सरा के लिए काम कर रही हूँ। इनकी एक Praise the बहुत Lord. बड़ी तंजीम है जिया, जिसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और इसके अलावा चर्च में भी बहुत से मुस्लिम ख्वाजा सरा आते हैं, या उनकी कोई परेशानी होती है वो मुझसे रब्ता करते हैं। तो बात ये निशा से ही बात शुरू हुई थी, ये कोविड के दौरान जब हमने बहुत ज्यादा हम राशन बांट रहे थे। ये भी बताती चली जाऊं, उस कोविड के बीच में राशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जब मस्जिदों में, मंदिरों में और ख्वाजा सरा और सब कम्युनिटीज के अंदर किया, तो उस पे मुझे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला That's गवर्नर हाउस amazing. में। Praise the Lord for it, and you really deserve that. तो उसमें भी ये हुआ था कि मैंने जब ख्वाजा सरा के बीच में काफी लोगों के कम्युनिटीज इलाकों में, एरियाज में, नॉट कम्युनिटीज, काफी एरियाज में गई। तो एक दिन ऐसे मेरे जहन में आया, मैं अपनी बेटी के साथ उसकी शादी की शॉपिंग कर रही थी, तो वहाँ एक ख्वाजा सरा मुझे मिली घर के पास ही। मैंने सोचा, मैं तो मैं हमेशा तो मुख्तलिफ एरियाज में जाती हूँ, क्यों ना इनको अपने पास चर्च में बुलाऊं।
तो कोई 20 या 25 ख्वाजा सरा थे जो कि सब भी मुस्लिम थे। तो निशा राव लेकर आई थी उन्हें मेरे पास, निशा राव से मेरा राब्ता हुआ था। तो उसमें नासरा गिल भी थी। तो निशा राव ने मुझे कहा कि भी आप मुस्लिम ख्वाजा सरा के लिए तो बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, क्यों नहीं आप इनके लिए काम करती। तो जब मैंने नासरा से बात की तो नासरा गिल जो है वो शी वाज ऑलरेडी अ बिलीवर, ख्वाजा सरा थी लेकिन वो जहन दिल क्रिश्चियन। दिमाग उसका खुला हम्म था। हम्म 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 तो हम्म उसने खड़े होके सबके लिए प्रेयर की। तो मैंने उसका कॉन्फिडेंस देखा। तो मैंने उससे फिर बात की, मैंने कहा देखो मैं ख्वाजा सरा को नहीं जानती, क्रिश्चियन ख्वाजा सरा को मैं जब मिलती हूँ तो यही होता है, सब मुसलमान ख्वाजा सरा, तो आप जानती हैं तो आप इसमें जरूर हम मिलके ये खिदमत कर सकते हैं। उसने भी कहा करनी चाहिए, ख्वाजा सरा के बीच में कोई भी नहीं है काम करता। हम्म। तो वहां से फिर वो कभी आरजू को लाई, इंद को लाई, ऐसे करते करते हमारा हम बैठते थे, हर एक की पहले इंडिविजुअल कहानी सुनती थी, फिर आंसू बहाना उनका, फिर उनके साथ खाना खाना, फिर बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, करते करते 6 ख्वाजा सरा का ग्रुप बन गया। फिर मैंने जब उनका ये देखा, फिर एक 14 अगस्त का प्रोग्राम था, जब अभी इनिशियली मैंने स्टैंड ही लिया था जुलाई में। तो एक प्रोग्राम था जिसको हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने, नेशनल टीवी चैनल्स ने भी कवर किया। तो हम्म। वहां मैंने इन ख्वाजा सरा को बोला कि आप आए और आकर कोई कौमी गीत गाएं, मिली नगमा गाएं ना। तो वहां पर मिनिस्टर्स भी थे, सेनेटर्स भी, और काफी बड़े बड़े लोग थे। तो जब ये गीत गा रहे थे, बड़ा अच्छा प्रैक्टिस मैंने करवाई, इन्होंने गीत गाया, बट लाइक दे वर सो जैसे शाये थे बहुत ज्यादा ना ये लोग। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ख्वाजा सरा तो सारा वक्त लोगों के घरों में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वाई दे आर सो शाय ना। मैं बहुत चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, फिर उस पर काम करती हूँ ना। तो मेरे लिए जो उनकी झिझक और शायनेस थी, वो मेरे लिए अलार्मिंग थी कि वाई। मुझे तो था ये तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं, ताली बजाना, नाचना, दे तो पब्लिक परफॉर्मेंस होती है इनकी। तो हम्म। जब मैंने फिर उनसे पूछा ना तो क्या वजह हुई कि आप लोग इतना झिझक रहे थे, और तो उन्होंने पता क्या बात की, उन्होंने कहा हमें कभी किसी ने इतनी इज्जत वाली जगह पे नहीं बुलाया। ऑनेस्टली अभी भी मैं आपको बात बता रही हूँ ना, मेरे अंदर ऐसे मीडिया की वो टीवी लगे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, और उनमें वो परफॉर्म कर रहे हैं मुझे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि दे नीड रिस्पेक्ट। तो उससे फिर मैंने इनको, जब मैं चर्च में जाना, कि मुझे जाहिर है बड़े बड़े चर्चिस बुलाते हैं सब, तो मैंने इनको ले जाना, एक को दाएं बिठाना, एक को बाएं बिठाना, मुझे तो कोई मना नहीं कर सकता कि किसको बिठा रहे हो साथ। बिठा रहे हो, फिर एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली। फिर इनसे बाइबल रीडिंग करवाना। फिर इसी तरह एक कोयटा में ख्वाजा सरा, शी सा मी ऑन द सोशल मीडिया, फ्राइडे की जो हमारी प्रेयर होती है, उसने मुझसे हम्म रब्ता किया। तो वो यहाँ पे आई, उसे मैंने पहले दिन उसके साथ प्रेयर करने के बाद मैं उसको सी व्यू पे ले गई, और वो इतनी झिझक रही थी, लाइक वो ड्रेसअप थी ख्वाजा सरा की तरह ही, मेकअप और लड़की और सारा। आप उसे ऊंट की भी सवारी करवाई, वो जो गाड़ियां होती हैं, रेसिंग कार्स, घोड़े पे बिठाया। मैंने कहा एज अ ख्वाजा सरा ना, तू आज दिल भर के एंजॉय कर ले, जो तू हाउ करना चाहती है ना स्वीट। पब्लिक। अच्छा, उसे खूब अच्छा टाइम गुजारा। उसके बाद मैं मैकडोनल्ड उसको ले गई, मैंने कहा भी खाना खाते हैं। फिर वहां उसने अपनी स्टोरी मुझे बताई ना। तो उसने कहा कि का जुमला मुझे कभी नहीं भूलता। उसने कहा कि मैंने ये देख के तो अपने घर में, शी वॉज अ वेल अर्निंग पर्सन, वो ब्यूटिशियन, खुशी भी देती हैं, होप भी देती हैं, और जब मैं उनके चेहरों पे खुशी देखती हूँ, तसल्ली देखती हूँ, तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होता मुझे नजर आता है कि ये How लोग कहते हैं हम amazing is गुनाह this, नहीं करना Rosala? चाहते, How ये कबूल amazing तो is करो। this? I really pray for you कि खुदा आपके लिए और रास्ते बनाए एंड आपको और ब्लेस करे, और हमारे पास गजाला जो है हर शहर और हर गली में हो, जहां जहां पे हमारी कम्युनिटी बसती है। बस आखिरी बात बताऊंगी कि इस साल से इनका मैंने स्किल डेवलपमेंट का शुरू कर दिया है, एक ब्यूटी पार्लर खोला है, एक सिलाई सेंटर। और हाउ स्वीट एंड हाउ तो अमेजिंग दिस बात वेंचर ये इज। है कि जो कर सकते हैं हमें जरूर कर देना चाहिए। हाँ जी, मैंने ख्वाजा सरा का चर्च को हमारे 2 साल हो गए हैं। एवरी फ्राइडे 6 बजे हमारी इबादत होती है। इसके अलावा मैंने स्किल सेंटर इनका शुरू कर दिया है,
फॉर क्रिश्चियन यूनिट्स। फिर इनको मैंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान किया, और गवर्नमेंट से इनके जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है उसमें अब हमारे ख्वाजा सरा, क्रिश्चियन ख्वाजा सरा भी जो है एज अ काउंसलर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यानी हर लेवल पे मैं इनकी एम्पावरमेंट की कोशिश कर रही हूँ, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी, सोशली भी। Which is great actually. You kind of people, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लेगेसीज छोड़ के जाते हैं, जो एक हिम्मत करके एक अच्छा काम करते हैं और दुनिया उनको फॉलो करती है. You are one of them actually. You are one of them. And I wanted to tell her especially that मैंने जब गजाला बाजी के साथ कांटेक्ट किया तो I was actually curious. तो I just asked her कि गजाला बाजी, let me know about the payment and all that stuff. And she called me up और वो मुझे कहती हैं, सबा, I never, take payments from anybody who told you this. And I was so super amazed. This is how we work. हम exactly, I have faced it as well. जब मैंने startup किया, आप यकीन करें, लोग बात करने को तैयार नहीं हैं. Believe you me, people are not that much available कि वो थोड़ी देर के लिए बात कर लें. Because as मेरे प्लेटफॉर्म का पर्पस ही बेसिकली ये है कि आप जैसी खवातीन को सामने लाकर दूसरों को इंस्पायर करना कि if you can do it, anybody can do it. If we have this sort of examples in our community, why not to follow your steps? So that is only the purpose. So I really want to thank you from the bottom of my heart somehow. Thank you so very much.